बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। झूठी, मक्कार, मैंडेट चोर और किसी के वोटों के ऊपर अपना हक जमाने वाली इस गवर्नमेंट की तकवीयत की सबसे बड़ी मिसाल इस तरह से दी जाती है और ये दी जाती रही है कि जी वो ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं वहां पर। इक्तदार की राहदारियों में जितने ताल्लुकात अब अच्छे हैं, इतने तो पिछले 40 साल के अंदर हमारे ताल्लुकात यानी कि पिंडी और इस्लामाबाद के अच्छे नहीं हुए हैं। यानी कि इस गवर्नमेंट की मजबूती की सबसे बड़ी मिसाल ये दी जाती रही है। राना सनाउल्लाह साहब ने भी कुछ दिन पहले ये बताया हमें कि दो जो वजारतें हैं वो हमारी हुकूमत की जामिन है। एक वजारत वजारत दाखिला और दूसरी वजारत वजारत खजाना। मतलब ये दो जो वजारतें हैं ना, ये समझ लीजिए वो कहते हैं जी हमारी हुकूमत की जमानत है। यानी इशारा वही पिंडी की तरफ है। तो आइडियल रिलेशनशिप एक सफा, इससे पहले इसकी मिसाल नहीं मिलती है। सबसे मजबूत रिलेशनशिप, आर्मी चीफ और वजीर आजम की आपस के बहुत अच्छे ताल्लुकात। ये जो राम कथा है, पिछले कुछ अरसे से हम ये सुन रहे हैं। मैं नाज़रीन कराम आपके सामने कुछ हकायक रख रहा हूं कि जिनसे आपको अंदाजा होगा कि ये ताल्लुकात में मोए मोए हो गई है। यानी जब आप किसी के कंधों पे चढ़कर आते हैं तो फिर आप जितनी तेजी से ऊपर जाते हैं उससे 3 गुना ज्यादा तेजी से नीचे गिरते हैं। जनाब इस वक्त की जो गवर्नमेंट है उनके साथ भी कुछ इसी किस्म की सिचुएशन हुई है, जो जिसे असल असल सही मानों में जो कहते हैं ना मोए मोए, वो शहबाज शरीफ साहब के साथ हो गई है। ये क्या मामला है, कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस तरह से हुआ, इसकी कुछ तफसीलात आपके सामने रखनी है। एक और अहम मौजू जनाब वो ये है कि दो बड़ी गवाहियां आ चुकी हैं कि इमरान खान की गवर्नमेंट जब गई तब जो है वो कोई बिल किसी किस्म का कोई डिफॉल्ट होने का चांस नहीं था, कोई खतरा नहीं था और ये मौजूदा हुक्मरानों के अंदर से गवाहियां आई हैं। ये आपके सामने रखना है। 3 रुकनी कमेटी बनी है जिनका काम यह है कि इमरान खान से सुलह करवाई जाएगी, इमरान खान से सुलह हो। 3 रुकनी कमेटी बन गई है। अब वो मान गए हैं, इमरान खान नहीं मान रहा। क्यों नहीं मान रहा, इसकी भी कुछ चीजें हैं आपके सामने रखने वाली। गंडापुर इस वक्त एक्शन में आ चुके हैं। 9 मई के हवाले से बिलखसूस गंडापुर का डंडा चलना शुरू हो चुका है और एक कमेटी बन गई है जिस कमेटी के अंदर वो ये तय करेंगे कि जिनके ऊपर झूठे केसेस हैं उनको फारिग किया जाए, उनको खत्म किया जाए। इसके ऊपर भी कुछ चीजें हैं। और अलीम खान साहब ने एक बहुत बड़ा डाका, 11,000 कनाल का डाका और मार लिया है। इसके ऊपर भी कुछ तफसील आता है, वो भी आपके सामने रखनी है। आगे बढ़ने से पहले दरखास्त, एक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, मस्ट सब्सक्राइब इट। आपसे ये दरखास्त है कि हमें प्रोपेगेंडा काउंटर करने के लिए आपकी जरूरत होती है। तो जो प्रोपेगेंडा मतलब जो हो रहा है उसको काउंटर करने में आप हमारा साथ दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज के फॉलो जरूर कर लीजिए। अच्छा जनाब, एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले दो गवाहियां सुन लीजिए आप, ये इंतहाई अहम है। सबसे पहले तो नाज़रीन किराम ये है कि मोहम्मद जुबैर जो कि असद उमर के भाई हैं, उन्होंने ये कहा और ऑन एयर, ऑन द रिकॉर्ड कहा है। उन्होंने कहा जी ये जो कहानी सुनाई जाती है कि जनाब जब पीटीआई गवर्नमेंट, इसलिए हमने इनसे गवर्नमेंट ली थी क्योंकि मुल्क के डिफॉल्ट का खतरा था, मुल्क डिफॉल्ट होने जा रहा था और अगर हम गवर्नमेंट ना लेते, यानी कि हमने सियासत नहीं बचाई या रियासत बचाई है, ये नारा लगाने वाले इसके पीछे यही मकसद है ना जी, वो मुल्क तो डिफॉल्ट होने वाला था, अगर हम ना आते तो मुल्क डिफॉल्ट कर जाता, खुदा ना खास्ता। हमने आके से कंधा दिया और मुल्क बचा। उसकी वो हकीकत इस तरह से बताते हैं कि डिफॉल्ट तभी होता है कि जब आपका इंपोर्ट बिल ज्यादा हो और आपके पास डॉलर्स इनफ ना हो, तो तभी आपके डिफॉल्ट होने का खतरा होता है। तो जो ये कहानी सुनाते हैं वो उसके मुताबिक तो इमरान खान से जो है ना वो ज्यादा इनका इस वक्त तक जो है ना वो खजाना भरा होना चाहिए था। लेकिन जितना इमरान खान खजाना छोड़ के गया था, इतना खजाना तो अब तक भी, यानी कि 2 साल की पूरी गवर्नमेंट के बाद भी वहां तक ये पहुंच नहीं पाए हैं। यानी कि जहां इमरान खान छोड़ के गया था वहां तक ये अभी टच भी नहीं कर पाए हैं। तो फिर इनसे ये पूछा जाए, फिर अगर आप, यानी कि ये मोहम्मद जुबैर की जबानी जो है ना वो पता चल रहा है, यानी कि कोई और नहीं, इनका अपना बंदा आके कह रहा है, इनका अपना बंदा ये बता रहा है कि जनाब वो काहे क्या डिफॉल्ट होने का खतरा, या काहे की कहानी। असल कहानी तो ये थी कि इमरान खान जितने डॉलर छोड़ के गया था, इतने डॉलर्स तो ये अभी तक इकट्ठे नहीं कर पाए हैं। तो सबसे पहली चीज तो आप ये समझ लीजिए कि ये कहानी है। दूसरी जनाब गवाही ये है, वो जो मोए मोए वाली बात कर रहा हूं ना, वो पहली पहली जो एपिसोड है वो सुन लीजिए। असल कहानी में आगे चल के आपको सामने रखता हूं कि वो मोए मोए असल कहानी क्या है। लेकिन जरा पहले जरा टीजर सुन लीजिए। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने बयान दिए हैं कुछ, और वो भी इनके साबिक वजीर आजम रह चुके हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का इंटेग्रल पार्ट है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ये फरमाते हैं कि शहबाज शरीफ साहब को भी घर भेज दिया जाएगा, शहबाज शरीफ साहब भी घर चले जाएंगे। 2 काम सिर्फ शहबाज शरीफ साहब ने करने हैं।
2 ज़िम्मेदारियाँ हैं इनके कंधों के ऊपर, जो ही वो 2 ज़िम्मेदारियाँ पूरी होंगी, तो शहबाज शरीफ साहब भी घर जाते बनेंगे और इनकी जगह जो रिप्लेस करने के लिए आसिफ ज़रदारी साहब आ जाएँगे। तो वो कौन-सी ज़िम्मेदारियाँ हैं? उन्होंने कहा जी 2 बड़ी एक्सटेंशंस शहबाज शरीफ साहब के ज़िम्मे हैं। जो ही वो 2 बड़ी एक्सटेंशंस होंगी, शहबाज शरीफ साहब को घर भेज दिया जाएगा। तो ये तो बड़े ताल्लुकात और 40 साल का पुराना साथ और ज़मानतें और ज़ामिन और फलानी और ढिमकानी, ये तो हमें पता नहीं कौन-कौन सी स्टोरी सुना रहे थे। ये तो मतलब गेम ही कोई और निकल आई है, ये तो कहानी कोई और निकल आई है, ये तो सिलसिलाकार ही कोई और बन रहा है। तो नाज़रीन किराम ये वो कह रहा हूँ ना मैं कि हाथी के दाँत खाने के और दिखाने के और, ये ताल्लुकात वाली कहानियाँ कहीं और सुनाएँ, अगलू ने बता दिया 2 एक्सटेंशनें आपने करनी है, उन 2 एक्सटेंशनों के बाद आप कौन और हम कौन? ये आप समझ लीजिए। अच्छा आप कहेंगे ये तो होगा जी फ्यूचर में जाके, आप तो अभी बता रहे हैं कि अभी से मोए-मोए हो गया है। जी हाँ जनाब, मैं फ्यूचर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी हालिया फौरी तौर पर अभी की बात बता रहा हूँ कि मोए-मोए हो चुका है। फिलवक़्त जनाब शहबाज शरीफ साहब जो ये नारा लगा के आए थे कि हमारे आइडियल, और शहबाज शरीफ साहब को बुलाया भी था इसीलिए गया था कि आप वहाँ पर जो है ना वो हमारी लाइन सेट रखिएगा क्योंकि वहाँ पर जो है ना वो लाइन सेट रखना बड़ा ज़रूरी है। अभी सिविलियन गवर्नमेंट ये महसूस कर रही है। सिविलियन गवर्नमेंट के ज़हन में ये आ रहा है कि हमारी स्पेस खत्म होती जा रही है। यही चीज़ पहले अदलिया ने महसूस की, अदालतों ने महसूस की और अदालतों को लगा कि हमारी जो स्पेस है वो बिल्कुल खत्म होने जा रही है। तो अदालतों के अंदर से, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 7 जजेस उठ खड़े हुए, यहाँ से लाहौर हाई कोर्ट से जजेस उठ खड़े हुए, सुप्रीम कोर्ट से आवाज़ें उठना शुरू हो गई और उन्होंने कहा कि नहीं हमें अपनी स्पेस वापस लेनी है। यही कहानी अब जो है ना वो शहबाज शरीफ साहब को भी अब वो वज़ीर-ए-आज़म तो बन गए हैं, अब उन्हें समझ आ रहा है कि हमारे साथ क्या हो गया है। तो लिहाजा नाज़रीन किराम ये जो अभी पहली रुकावट वो डालें, वो उन्होंने भाई लोगों के बंदों के साथ पहली-पहली रुकावटें डालना शुरू कर दी है। मैंने आपको बताया कि पहला ही एक जो वज़ीर दाखिला का फड्डा पड़ा हुआ है शहबाज शरीफ साहब के साथ। अब उसकी अगली कहानी सुनिए। सेक्रेटरी दाखिला जो कि आईजी पंजाब जो यहाँ पर हैं पंजाब के अंदर उस्मान साहब, उनको वो लेके आना चाहते हैं। लेकिन इस वक़्त पहला फड्डा ये पड़ा है कि जो शहबाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने कैटेगोरिकली मना कर दिया और वो ये नहीं चाहते हैं कि सेक्रेटरी दा वो कहते हैं जी मेरी पूरी एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न नाराज़ हो जाती है और फिर जो एमएलए डीएमजी ग्रुप वाले हैं, डीएमजी ग्रुप वाले नाराज़ हो जाते हैं। तो सबसे पहली कहानी तो यहाँ पर, और वो फिर पीसीबी भी नहीं छोड़ रहे। शहबाज शरीफ साहब ने इस बात का भी इज़हार किया कि जनाब आप पीसीबी छोड़ दें। तो पहली लड़ाई यहां पे शुरू हो चुकी है। दूसरी जनाब, औरंगजेब साहब इस बात पे माइंड कर रहे हैं कि जनाब ये जितनी आपने इक्तिसादी कमेटी हो गई या जो प्राइवेटाइजेशन की कमेटी है, जहां पर हक होता है, यानी कि चलें ठीक है, सही आदमी है, बाहर से जॉब छुड़वा के आप लेके आए, आपने पाकिस्तानी शहरियत भी उसे दे दी, आपको कोई काबिल आदमी यहां से नहीं मिला, लेकिन चलें आपने कर लिया है। अब आप ये चाहते हैं कि जनाब जो हमारे, अब इन्हें महसूस होना शुरू हुआ है, नहीं नहीं हमारी स्पेस तो खत्म हो रही है। तो अब ये जो इक्तिसादी कमेटी है या नीचे जो कमेटियां हैं, मतलब कोशिश ये कर रहे हैं कि हम जो है ना वहां पर अपने आप को बनाकर रखें, हम जो है ना वो वहां पर जो वजारतें हैं वो भाई लोगों के पास मुकम्मल ना जाने दें। अब ये अपनी स्पेस रिक्लेम कर रहे हैं, लेकिन जिन्होंने स्पेस क्लेम कर लिया ऑलरेडी, या जिन्होंने स्पेस जो है ना वो कवर कर ली है, अब वो छोड़ने को तैयार नहीं है और इसलिए जनाब फिर मैं आपको बता दूं, ताल्लुकात में मोए मोए हो गया है। ये मेरे ख्याल से चौथा पांचवा हफ्ता है। अभी महीना पूरा नहीं हुआ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अभी महीना पूरा नहीं हुआ तो जनाब मोए मोए होना शुरू हो चुका है और मैं आपको बता दूं कि आगे भी मोए मोए होगा, क्योंकि उसकी अगली कहानी सुन लीजिए। अब मैं आपके सामने एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट खबर रख देता हूं। खबर यह है कि 3 रुकनी कमेटी बनी है जिनका काम है मुख्तलिफ जगहों पे जाना, मुलाकातें करना और इमरान खान की चीजें दुरुस्त होना। उन 3 रुकनी कमेटी का मकसद, और ये पीटीआई की तरफ से बनी है, वो 2 लोगों से इस वक़्त 2-3 जगहों पर इस टाइम ठीक-ठाक राब्ते में हैं। सबसे पहला उनका राब्ता हो चुका है आसिफ अली ज़रदारी साहब से, पीपल्स पार्टी से, और वो ये चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी जमहूरी तरीकों के लिए, जमहूरी अमल के लिए हमारा साथ दे। तो वहाँ पर सुना है, बातें-शातें हो रही हैं, गपशप हो रही है और ये जो कमेटी बनी है, ये उधर गुफ्तगू कर रही है और वो ये कह रही है कि सियासतदानों को मिलकर चलना चाहिए, थोड़ा ख्याल रखिए, अदरवाइज़ सियासतदानों की भी स्पेस खत्म हो गई है। पिछले कुछ अरसे में जुडिशरी की स्पेस खत्म हो गई, पार्लिमान की स्पेस खत्म हो गई और अब सियासतदानों की स्पेस भी खत्म हो रही है। ये देखने के लिए अब ये नाज़रीन कराम, वो जो शायद खाकान अब्बासी साहब ने जिस तरफ इशारा किया था ना कि आसिफ ज़रदारी साहब पैर काटेंगे इनके, तो मामला अब जनाब उस तरफ जो है वो जाता हुआ नज़र आ रहा है। चीज़ें उस तरफ जाती हुई नज़र आ रही हैं क्योंकि वो कमेटी जो 3 रुकनी कमेटी बनी है, वो मुख्तलिफ लोगों से मिल रही है और सुना है कि उनके ताकतवरों से भी कुछ मतलब इस तरह की बात कान में पड़ी है कि वहाँ पे भी राब्ते-शाब्ते हुए हैं और वो भी कह रहे हैं कि आएँ मिलें, मिल के देखते हैं, मिलकर बैठ करते हैं। अब बात ये है कि इमरान खान के सामने कुछ ऑप्शंस रखे जा रहे हैं।
जो जो हमारे सदर साहब हैं आरिफ अलवी साहब, मैं आपको ये भी खबर दे रहा हूँ कि आरिफ अलवी साहब के ज़रिए भी कुछ ऑफ़र्स इमरान खान के टेबल पर रखी गई हैं। पिछले 8 महीनों के अंदर मेरे ख़्याल से 4 या 5 बड़े ही जो है ना वो आप समझ लीजिए सीरियस और बड़े राबते इमरान खान से किए गए हैं, बुशरा बेगम से और इमरान खान से, और इमरान खान को बहुत सारी चीज़ें ऑफ़र की गई। अब वो ये कहना कि मतलब वो इमरान खान को सियासी सरगर्मियों का हिस्सा बनाने पर भी रज़ामंद हो चुके हैं, लेकिन लिमिटेड, और वो बहुत सारी अपनी शराइत रख रहे हैं कि इमरान खान ये मान लें, वो मान लें। अब वो तो मान रहे हैं, लेकिन अब इमरान खान नहीं मान रहा है। इमरान खान की एक ही शर्त है, सीधा, मेरा मैंडेट वापस करो और मैं यहाँ से चुप करके जो है मुझे तुमसे कोई मदद नहीं चाहिए, कोई तुमसे मेरी लड़ाई नहीं है, ना तुमसे लड़ाई है, ना तुमसे मदद चाहिए। ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन भी कर दूँगा। लेकिन इस वक़्त जो है ना वो मेरा मैंडेट सबसे पहले वापस करो, और इसी सिलसिले में नाज़रीन किराम अब चीज़ें गड़बड़ होती चली जाएँगी। मुझे नहीं लगता है कि वो 2 एक्सटेंशन्स की जो बात की जा रही है, 2 एक्सटेंशन्स तक मामला जाएगा, काम उससे पहले ही गेम ओवर हो जानी है। अच्छा जनाब, इसके अलावा खबर सुन लीजिए, वो ये है कि गंडापुर इस वक़्त बड़े डाढ़े एक्शन में आ चुके हैं। गंडापुर ने डंडा उठा लिया है और 2 रुकनी कमेटी उन्होंने भी बनाई है। उस कमेटी के अंदर आईजी पंजाब भी शामिल है और ब्यूरोक्रेट भी शामिल है। वो ये कर रहे हैं कि इस वक़्त जो है ना वो ढूँढें और ढूँढ कर ये चेक करें कि कहाँ-कहाँ पर 2 नंबर मुकदमा दर्ज हुए 9 मई की आड़ में। और गंडापुर अपने आईजी को कह रहे हैं कि इन मुकदमात को फौरी तौर पर खत्म कर दीजिए। जहां-जहां कोई पॉलिटिकल मामला या पॉलिटिकल मुकदमा बना है, उसको फौरी तौर पर जो है वो खत्म कर दिया जाए, उसको आप कायम नहीं रहने देंगे। अच्छा जनाब, एक और खबर सुन ले, 11,000 कनाल की एक और चोरी हुई है। वो किस तरह से? रूडा रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये एक रूडा अथॉरिटी है। इन्होंने ये कहा था कि जनाब रावी के बेड के ऊपर, यानी कि रावी बेड के ऊपर, यानी दरिया के अंदर पाक व्यू सोसाइटी बन गई है। जो अलीम खान साहब हैं, उन्होंने पाक व्यू सोसाइटी दरिया के अंदर बना ली है। अब ये जनाब पता चला है, अब कहानी ये नाज़रीन-ए-किराम खुलकर सामने आई है, और ये जो चीज़ें पता चल रही हैं वो बड़ी ही डेंजरस हैं। वो नाज़रीन-ए-किराम पता ये चला है कि 11,000 मज़ीद कनाल दे दिए गए हैं। उनकी मंज़ूरी हो गई है, उसके ऊपर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफ़िकेट दे दिया गया है। 11,000 कनाल जो हैं वो दोबारा अलीम खान साहब के पास पहुँच गए हैं, और कुल मिलाकर ये 35,000, कमोबेश थोड़ी ऊपर-नीचे हो सकती है। 35,000 कनाल के साथ लाहौर की सबसे बड़ी हाउसिंग स्कीम जो है वो बन चुकी है। तो मज़ीद जगह मिल गई है, मज़ीद चीज़ें हो रही हैं। पार्क व्यू के अंदर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, और एक पार्क व्यू के ऊपर मैंने आज से बड़ा अरसा पहले एक स्टोरी की थी, और मैंने कुछ सबूत और फाइलें आपको दिखाई थी। मियां असलम साहब ने वो फाइल्स हमारे हवाले की थी, और हमें उन्होंने ब्रीफ किया था। उसके मुताबिक तो ये है कि ये करप्शन का, उनके मुताबिक करप्शन का एक बड़ा लंबा चौड़ा तरीकाकार था। ये मियां असलम साहब का कहना है। तो अब जनाब अगर यही बात दुरुस्त है तो फिर तो नई चीज़ें खुल